ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 25 मार्च 2022 प्रभु के शरीर धारण के संदेश का समारोही त्यौहार है और चालीसे के तीसरे सप्ताह का शुक्रवार है। आज हमारी कलीसिया उस घटना की याद करती है जब स्वर्गदूत गब्रिएल कुंवारी मरियम को संदेश देता है कि वह ईश्वर के पुत्र की माता बनेगी, कि प्रतिज्ञात मसीह उसी के द्वारा इस संसार में शरीर धारण करेगा। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है, ईश्वर ने इस्राएलियों की मुक्ति के लिए प्रतिज्ञात मसीह को भेजने की प्रतिज्ञा की थी और कई सदियों से वे मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे थे। ईसा पूर्व 8वीं सदी में ईश्वर ने नबी इसायास के मुख से राजा आहाज को मसीह से संबंधित चिन्ह मांगने को कहा। राजा आहाज ने ईश्वर से चिन्ह मांगना उचित नहीं समझा। इस पर ईश्वर ने स्वयं एक चिन्ह देते हुए कहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इसायास 7:14। इम्मानुएल का अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। यह कुंवारी कौन है? संसार की दृष्टि में वह नाजरेत की बुजुर्ग दंपत्ति जोआकिम और अन्ना की एकलौती पुत्री मरियम थी। लेकिन मरियम साधारण कन्या नहीं थी। प्रभु यीशु ने एक धर्मी नारी मरिया भलतोरता को बताया कि ब्रह्मांड की सृष्टि के पहले ही ईश्वर ने मरियम की सृष्टि की। ईश्वर ने अपने पुत्र की माता बनने के लिए मरियम को निष्कलंक और श्रेष्ठतम कृति बनाया। ईश्वर ने मरियम को अपनी खुशी के लिए और मानव मुक्ति के लिए परम पवित्र और प्रतापी नारी बनाया। स्वर्गदूत गब्रिएल ने दर्शन देकर मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा से पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। लूक 1:28। इन शब्दों को सुनकर मरियम घबरा गई, क्योंकि वह स्वर्गदूत को नहीं जानती थी। वह नहीं जानती थी क्यों उसके पास आया है और क्यों सौम्यता पूर्वक मनोहर शब्दों से वह उसे प्रणाम कर रहा है। स्वर्गदूत ने क्यों मरियम को कृपा से पूर्ण कहा? उसने ऐसा कहा क्योंकि पवित्र त्रित्व की सारी कृपाएं उसे प्राप्त थीं। वह ईश्वर की माता थी, वह स्वर्ग और पृथ्वी की रानी थी, वह नई हेवा थी, वह सूर्य के वस्त्र से सुसज्जित थी और चंद्रमा पर खड़ी थी। उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट था और वह गर्भ से ही निष्कलंक थी। उसका गर्भ भी निष्कलंक था। वह ईश्वर के पवित्र बेटे का स्वागत करने के लिए पवित्र मंदिर थी। वह प्रज्ञा से पूर्ण थी। इन्हीं सब कारणों से स्वर्गदूत ने उसे कृपा से पूर्ण या कृपा पात्री कहा। स्वर्गदूत ने संदेश देते हुए कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। लूकस 1:30-32। स्वर्गदूत के संदेश से मरियम समझ गई कि उसे ईश्वर के पुत्र प्रतिज्ञात मसीह मुक्तिदाता की माता बनने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। मरियम ईश्वर की आज्ञाकारिणी पुत्री थी और ईश्वर की इच्छा पूरी करने को वह तैयार थी। लेकिन वह उलझन में पड़ गई, क्योंकि शुद्धता का जीवन व्यतीत करने के लिए वह अपने कुंवारपन को प्रतिज्ञात मसीह के आने की तैयारी में ईश्वर के हाथों समर्पित कर चुकी थी। अतः उसने स्वर्गदूत से पूछा कि यह कैसे संभव होगा। स्वर्गदूत ने मरियम की उलझन को दूर करते हुए कहा, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। देखिए,
पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। लूकस 1:35। मरियम को आश्वस्त करते हुए स्वर्गदूत ने आगे कहा कि उसकी कुटुंबनी एलिजाबेथ, जो बांझ कहलाती है, अब अपनी ढलती उम्र में गर्भवती है और अब 6वां महीना चल रहा है। इतना सुनने के बाद मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। लूकस 1:38। मरियम कृपा से पूर्ण थी। उसमें प्रज्ञा की कृपा थी, जिसकी बदौलत वह जानती थी कि कैसे पवित्र जीवन जीना है। जब स्वर्गदूत ने संदेश दिया, वह जानती थी कि मसीह का जीवन कैसा होगा। वह जानती थी कि मुक्तिदाता के रूप में ईश्वर के बेटे को भयंकर दुख सहना पड़ेगा और अपमानजनक मरण सहना पड़ेगा। धर्म ग्रंथ में इनकी भविष्यवाणी है, जिन्हें वह जानती थी। यह सब जानने के बाद भी अपनी स्वतंत्रता और दीनता में उसने अवश्यम भावी पीड़ाओं और अपमानों को स्वीकार किया। उसने अपने शांतिमय जीवन, अपने पति जोसेफ के द्वारा पर्याप्त मर्यादा और अपनी स्वतंत्रता को त्याग दिया। उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा। वह संपूर्णतः प्रभु की दासी बन गई। उसने अपने लिए, अपने पति के लिए और अपने पुत्र के लिए प्रभु की इच्छा को स्वीकार किया। प्रज्ञा ने उसे सिखाया कि जो ईश्वर पर आश्रित रहता है, उसे ईश्वर सब कुछ देता है, उसके लिए ईश्वर सब कुछ करता है। जिस क्षण मरियम ने ईश्वर के पुत्र की माता बनने को स्वीकार किया, उसी क्षण पवित्र आत्मा की शक्ति से ईश्वर के पुत्र ने मरियम के गर्भ में शरीर धारण किया। इसी वक्त लूसीफेर और उसके शैतानों को भयंकर डर भय से मानो लकवा मार गया और स्वर्गदूतों की सेना उल्लसित होकर ईश्वर की महिमा गाने लगी। ऊंचे स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। आमीन।